Hello students, welcome to the Braincraft Academy। ब्रेनक्राफ्ट एकेडमी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 में जो हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट लगती है और इंग्लिश में जो फर्स्ट बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट वो बुक लगती है, उसकी जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इसे लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो एक अमेरिकन पोएट थे। तो डस्ट ऑफ स्नो पोयम की हम इस वीडियो में समरी और उसके जो आंसर क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम इसमें समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और जो भी आपकी समस्या है आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है ना। और ये है हमारा पोयम से रिलेटेड एक चित्र। इस चित्र में आप देखते होंगे कि विंटर का समय है ना, हर जगह स्नो है, स्नो ही स्नो है, विंटर है और ये ट्री है एक, इसी को ये हेमलॉक ट्री कहा गया है पोयम में। तो ये जो ट्री है हेमलॉक ट्री, इसमें इसकी जो इधर उधर देखिए शाखाएं जो हैं, इसकी ब्रांचेस, उनमें बर्फ लगी हुई है, ठीक है। और एक जो कौवा आता है, ठीक है ना, ये कौवा ये आता है, जब ये आएगा बैठेगा इसमें, तो इसमें लगी बर्फ, जिस शाखा में ये बैठेगा उस शाखा में लगी हुई बर्फ क्या होगी, नीचे गिरेगी। तो इसी से संबंधित पोएट ने एक पोयम लिखी है डस्ट ऑफ स्नो। वो पोयम क्या है? वो पोयम है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। ये पोएट जो है एक सिंपल इंसिडेंट बताता है। एक कौवा है, वो आता है, क्या करता है वो, shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। एक कौवा आता है, वो हेमलॉक ट्री जो है, हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है, सभी जानते हैं। तो वो उस ट्री पर बैठता है और जब उस पे बैठता है तो उसने उसको, जिस शाखा पे वो बैठता है तो उस शाखा को वो हिलाता है। जैसे जब वो बैठा तो उसको उससे कुछ रिफ्लेक्शन रिएक्शन हुआ, तो वो शाखा जो हिली जब, तो उसमें जो लगी बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़े, है ना? धूल के कण के रूप में वो कहाँ गिरे? पोयट के ऊपर गिरे। ठीक? ये फर्स्ट स्टेंजा हो गया। सेकंड है हैज़ गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कि और इस इंसिडेंट ने, सिंपल से इंसिडेंट ने पोयट के जो मूड है उसको बदल दिया। कैसे? पहले जो है पोयट, वो सैड और रिग्रेटफुल स्टेट ऑफ माइंड में था, यानी कि वह उदास और निराश था। बट क्या हुआ जब इसके बाद, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ब्रूड, कि इस बर्फ के गिरने से उसका मन जो है हल्का और प्रसन्न हो गया। उसका पूरा समय व्यर्थ नहीं गया और उसका समय जो है वो खुशी में बदल गया। ठीक है, तो ये जो छोटी सी घटना है डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर जब गिरती है, वो कुछ सोचता हुआ रहता है, लेकिन जब डस्ट ऑफ स्नो गिरती है उसके ऊपर तो उसका जो मन है वो बदल जाता है। ठीक है, अब हम इसकी, ये तो पोयम हो गई, अब हम इसकी जो समरी है, जो आप एग्जाम में लिखेंगे, इसकी समरी आती है, तो वो समरी है कि द पोयम डस्ट ऑफ स्नो डिस्क्राइब्स अ सिंपल बट मीनिंगफुल इंसिडेंट। बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब है। वन डे द पोएट वॉज इन अ ग्लूमी एंड सैड मूड when a crow sitting on a hemlock tree shook down some light snowflakes that fell on him। कि एक दिन पोएट बहुत दुखी, उसका सैड मूड था, जब एक कौवा जो है
हेमलॉक ट्री पर बैठता है और जो शाखा है उसको हिलाता है तो वहां से धूल के कण रूपी बर्फ उस पोएट के ऊपर गिरती है। तो दिस स्मॉल नेचुरल एक्ट चेंज्ड हिज मूड इंस्टेंटली। और ये नॉर्मल सी चीज है, नेचुरल चीज है। इससे पोएट का मूड जो है वो बदल जाता है। द फॉलिंग स्नो चीयर्ड हिम अप। उस स्नो के गिरने से उसका मूड बदला। एंड ही रियलाइज दैट द डे वॉज नॉट वेस्टेड। और उसको महसूस हुआ कि उसका जो दिन बेकार जा रहा था अब बेकार नहीं जाएगा। So this movement, Frost conveys that even small, seemingly ordinary things, कि मतलब बहुत छोटी छोटी ordinary things in nature की can bring about big changes। वो भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं in our thoughts and feelings, हमारे thoughts और feelings में। It highlights the power of nature to heal, refresh and give new meaning to life। और ये क्या हाईलाइट करता है कि नेचर की पावर को, कि वो हील, रिफ्रेश और नई न्यू मीनिंग ऑफ लाइफ को ये तैयार करती है। ठीक है, तो ये हमारी जो समरी है, ये समरी हम आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही जी लैंग्वेज में समरी हमने बनाई है जिससे आपको याद करने में भी बहुत आसानी हो और एग्जाम में आप आसानी से इसको लिख सकें। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आते हैं। तो मेन है ये, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। ये क्या है, आखिर डस्ट ऑफ स्नो है क्या? तो इसका सिंपल सा आंसर है, अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट और पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स स्नो के, दैट फॉल लाइटली, जो ऊपर से नीचे गिरते हैं लाइटली, बहुत वजन नहीं रहता, ऑलमोस्ट लाइक आ स्प्रिंकलिंग और फाइन पाउडर, जैसे फाइन पाउडर होता है उस प्रकार से ये होते हैं। डस्ट तो समझते हो, डस्ट माने धूल, और स्नो यानी बर्फ, तो बर्फ की धूल, तो जो फाइन पाउडर जैसे होता है उसी प्रकार से डस्ट ऑफ स्नो होता है। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, कि पोएट का जो मूड है वो कैसे बदला, कैसे बदला था? उसका जो आंसर होगा कि इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थोड़ा आप बड़ा करेंगे ना तो उसका आंसर अच्छा रहेगा। ये सब चीजें आप जानते हैं, थोड़ा ऐड कर दीजिए। ये इस पोयम किसने लिखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फिर द पोएट सेज दैट हिज मूड वाज चेंज्ड। क्वेश्चन उठाइए। द पोएट सेज दैट हिज मूड वाज चेंज्ड। कब? व्हेन अ क्रो शूक द डस्ट ऑफ स्नो। एक कौवा आता है, वो क्या करता है? डस्ट ऑफ स्नो को शूक करता है फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से। एंड इट फेल ऑन हिम, और वो डस्ट ऑफ स्नो उस पोएट के ऊपर गिरती है। ठीक है, तो छोटा सा आंसर भी बड़ा लगेगा और आपको 6 नंबर मिलेंगे। फिर इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज। फिर से जैसे पिछला था उसी प्रकार से, कि कैसे उसका मूड चेंज हुआ, पहले क्या था और अब क्या हो। तो इसमें क्या हुआ कि इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट्स मूड चेंजेस फ्रॉम, पहले उसका मूड कैसा था? सैड एंड ग्लूमी था। फिर कैसे हो गया? तो चीयरफुल एंड होपफुल। तो आप इसमें कुछ भी इनका सिनोनिम्स टाइप कर लिख सकते हैं कि, है ना? तो इस प्रकार से उसका मूड पहले दुखी था और फिर बाद में वो खुश हो गया और उसका जो दिन है वो वेस्ट होने से बच गया। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। क्रो और हेमलॉक को यहाँ पे कैसे प्रेजेंट किया गया है, खुशी के रूप में या दुख के रूप में? आप सभी जानते हैं क्रो को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ना? वो कहीं घर में बैठ जाता है छत पे तो उसको लोग भगा देते हैं, उसकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ऐसे जो हेमलॉक है, जो धतूरा होता है, उसका यूज़ कोई अपन नहीं करता है, बहुत ज़हरीला होता है ना? तो उसे कोई ना खाने के यूज़ में आता है, ना वो उसका जो फूल है वो भी जहरीला होता है, तो वो भी किसी काम में नहीं आता है। केवल भगवान शंकर जी को चढ़ाने के रूप में उसका यूज़ होता है। इस प्रकार से यहाँ पे इसका ये पूछ रहा है कि ये खुशी के रूप में प्रेजेंट किया गया है कि दुख के रूप में? तो इसका जो सिंपल सा आंसर है कि इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो क्या किया गया है? द क्रो इज यूजुअली कंसीडर्ड अ सिंबल, जो कौवा है वो किसके रूप में माना जाता है? बैड ओमेन और सोरो, ये दुख के रूप में एक बुरा प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना? और वैसे ही
हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, ये भी एक जहरीला पेड़ होता है। सो इट आल्सो रिप्रेजेंट्स सैडनेस, फियर और डेथ। तो ये भी सैडनेस, फियर और डेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी दुख का ही प्रतीक माना गया है। लेकिन यहाँ पे इस पोयम में इन्हीं दोनों के कारण पोएट को जो मूड है वो सैड से हैप्पी हो जाता है। ठीक, तो इस पोयम में यही मेन क्वेश्चन है 4। इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, याद करिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फायर एंड आइस के समरी और उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जितनी बस बटन है यूट्यूब के अंदर सारी की सारी कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी वीडियो जब आए तो आपको पता चले, नोटिफिकेशन ऑन रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहें और सबको शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। थैंक यू।